नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं संजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टीचिंग विद एग्जाम अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम अपने इस चैनल पर चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज लेकर आए हैं जो सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने इसके पहले अपना वृद्धि और विकास पढ़ा था और हम उसी सीरीज में हमने अपना सिगमंड फ्रायड जी का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत पढ़ा और उसी सीरीज को विकास के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे यूरी बोन-फ्रेन-विर्नर जी का सिद्धांत। देखिए, इनका सिद्धांत क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, यूरी बोन-फ्रेन-विर्नर जी कौन थे? ये एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत को कैसे, जैसे हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, वैसे ही इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा। जैसे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आता है, जैसे हमारा स्थल मंडल आ गया, जल मंडल आ गया, जल मंडल, वायुमंडल, ऐसे ही इन्होंने बालक के विकास को भी कैसे वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ संबंधों को जोड़ते हुए बताया और इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को इन्होंने नाम दिया बालक का यानी सामाजिक संवैगिक विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत। सामाजिक संवैगिक विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या, बालक के विकास को 5 भागों में बांटा था ना। कितने? 5 भागों में। इनको अभी आगे हम समझेंगे कि इन्होंने बालक के विकास को 5 भागों में किस किस नाम से बांटा और इसमें इन्होंने बालक की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। देखिए, इनका सिद्धांत जो था इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसका नाम अब वर्तमान में बदल दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है बायो इकोलॉजिकल मॉडल, यानी जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत कर दिया गया है। जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस सिद्धांत में क्या किया था। इन्होंने इस सिद्धांत में बालक का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया ना, कि बालक और पर्यावरण में कैसे संबंध होते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक बालक का ना, उसको अपने जीवन में अलग अलग तरह के वातावरण ना, अलग अलग तरह के वातावरण का सामना करना पड़ता है और इन्हीं वातावरण के संपर्क में आकर उसका विकास होता है। इन्होंने अपने 5 मॉडल दिए, यानी 5 लेवल दिए। इनको हम देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि यह इनका सिद्धांत सामाजिक संवैगिक विकास का पारिस्थितिकी सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसको इन्होंने दिया था। इन्होंने यूरी बोन-फ्रेन-विर्नर जी ने, और ये कहाँ के? ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे ना। और इन्होंने एक अपनी बुक भी दिया। क्या दिया? इन्होंने दिया बुक अपनी, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि क्या, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू वर्ल्ड ना, वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड ना। इन्होंने अपनी ये बुक दिया। और देखिए, मैंने बताया आपको कि इनका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पारिस्थितिकी मॉडल ना, जैव पारिस्थितिकी मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। अब देखिए, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत को दिया। मैंने बता दिया आपको पहले ही ना, यह सिद्धांत बालक तथा वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है, ये हम जान चुके हैं। और क्या, एक बालक या व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग क्या तरह के वातावरण का सामना करता है जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने ये समझ लिया पहले ही। अब देखिए, इन्होंने 5 क्रम कौन कौन से दिए। देखिए, इन्होंने पहला क्रम जो दिया वो होता है माइक्रो
माइक्रो सिस्टम ना, माइक्रो सिस्टम को बोलते हैं लघु मंडल। ये हमारा हुआ लघु मंडल। एक हमारा हुआ मीसो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल, और एक हमारा एक्सो सिस्टम यानी बृहत मंडल यानी बाह्य मंडल, और एक हमारा ये हमारा हुआ बाह्य मंडल, और ये और मैक्रो हमारा बृहत होता है यानी बड़ा ना, ये हमारा बृहत मंडल। और एक हमारा क्रोमो या क्रोमो या कहीं कहीं पर ये क्रोनो भी लिखा होता है, CRONO। इसको हम बोलते हैं घटक मंडल और या घटना मंडल ना, घटक मंडल या घटना मंडल। देखिए ये क्या होते हैं, देखिए माइक्रो मंडल में बालक के लघु मंडल में क्या क्या आता है, उनका उसका होम आता है, उसका घर परिवार ना, उसकी फैमिली और स्कूल और उसका पड़ोस, ये सब उन्होंने बताया कि ये सब बालक के किसमें लघु मंडल में आते हैं। बालक इन्हीं सब चीज़ों को देखता है ना और इनका अनुभव करता है। और मीसो मंडल जब होगा वह क्या जो हमारा माइक्रो मंडल के घटक थे उनमें संबंध बनाना जोड़ जाएगा। भाई कि हमारा घर है तो हमारा घर से संबंध क्या है, स्कूल में हम क्यों जाते हैं ना, इनमें संबंध बनाना सीख जाएगा। भाई हमारे पास पड़ोसी मित्र हैं तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं ना, वर्क यानी अपना काम भी सीख जाएगा ना। बालक किसमें लघु मंडल के माइक्रो मंडल के घटकों पर क्या संबंध बनाना सीख जाएगा। अब एक्सो मंडल क्या हमारा होता है, इसमें पेरेंट वर्क प्लेस यानी बालक जो होता है वह क्या करता है, वह अपने माता पिता के कार्य को समझने लगता है ना, चिल्ड्रंस स्कूल और वह स्कूल्स के बारे में ना समझने लगता है, और कम्युनिटी सर्विस यानी कि सर्विसेज यानी कि अपने समाज के बारे में, अपने समुदाय के बारे में जो सही या जो गलत चीज़ें होंगी उन सबको समझने लगता है। और मास मीडिया किसको, वह जनसंचार को भी समझने लगता है, जनसंचार करने लगता है ना, लोगों से मिलने लगता है। अब देखिए माइक्रो मंडल क्या हमारा होता है, इसमें हमारे आते हैं क्या कल्चरल, वो बालक क्या अपने कल्चर सीख जाता है ना, बिलीफ व्यवहार यानी कि अपने धार्मिक व्यवहार यानी धार्मिक बिलीफ सीख जाता है, कस्टम्स अपने मूल एंड लॉ अपने मूल और अपने लॉ अपने हेल्थ नहीं अपने रीति रिवाज ना, इन सब चीज़ों के बारे में सीख जाता है। धार्मिक शिक्षा यानी धार्मिक बिलीफ भी सीख जाता है ना। देखिए हमारा क्रोमोमंडल क्या आता है, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बालक की वो सभी चीज़ें आती हैं जो बालक के ना भूतकाल में कभी घटी होंगी और वह उनको क्या करेगा, उनको याद कर पाएगा ना। कोई हिस्टोरिकल चेंज होगा, हिस्टोरिकल चेंज, या कभी भी बालक का जैसे मान लीजिए किसी बालक के सामने कभी एक्सीडेंट कोई हो जाए ना, वह एक्सीडेंट भी उसको याद रहेगा ना, कोई घटना घटित हो ना, यह उसको हमेशा याद रहेगी। यह सब उसको जीवन भर में इसके आर्थिक हालात, देखिए जैसे कोई बालक के आर्थिक हालात बहुत खराब हो ना और वह बाद में अच्छी कोई जॉब पा जाए ना, तो उसके आर्थिक हालात भी उसको हमेशा याद रहेंगे ना। इस मंडल में उसके ये सब घटक आते हैं। आइए इसको हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि माइक्रो मंडल क्या होता है, घर परिवार ना, उसकी फैमिली हो गई, और क्या हुआ कि बताया मैंने आपको कि विद्यालय ना, मतलब कि विद्यालय संगीत साथी ना। देखिए मीसो सिस्टम में क्या होगा, यानी हमारा जो मध्य मंडल होगा इसमें क्या उनमें संबंध बनाना सीख जाएगा। हमारे मम्मी पापा से हमारे क्या संबंध है, परिवार से क्या संबंध है, विद्यालय हम क्यों जाते हैं ना, इन सब के बारे में वो संबंध बनाना सीख जाएगा ना। और एक्सो मंडल हमारा क्या होता है, देखिए मैंने बताया आपको इसमें माता पिता के वर्क प्लेस ना, पेरेंट्स का वर्क प्लेस ग्रहण करना चाहता है ना, यानी कि उसको अपने ऊपर लेना चाहता है। जो उनके माता पिता कार्य करते होंगे उनकी क्षमताएं अपने ऊपर लेना चाहेगा और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहेगा। देखिए जैसे ये हमारी एक डॉक्टर की इमेज है ना, यानी कि ये सब क्या अपने कार्य का निर्वाह कर रहे हैं ना। ये सब जैसे ये देखिए सिपाही ना, और
मैंने बताया था आपको कि माता पिता का कार्यस्थल ना धार्मिक संस्थानों में जाना सीख जाएगा ना, और हेल्थ वेलफेयर जनसंचार भी इसी में करेगा वो। जनसंचार, अब देखिए हमारा माइक्रो सिस्टम क्या होता है। देखिए इसमें वो अपने धार्मिक रीति रिवाज सीखेगा, बताया ना, मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि अपने धार्मिक रीति रिवाज ना, कल्चरल वैल्यू कस्टम्स लॉ ना, और धार्मिक शिक्षाएं भी सीखेगा। देखिए क्रोनल सिस्टम क्या होता है, देखिए घटना बताया ना आपको, जैसे एक्सीडेंट हो जाए, देखिए ना, जैसे इसने कोई ट्रॉफी जीती, देखिए इस इमेज से आप समझ लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी। चलिए देखिए, इस हमारे यूरी जी का सिद्धांत कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, इन्होंने केवल 5 मंडल बांटे और हम उन्हीं को समझ लेते हैं। इससे क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है, यूपीटेट में तो अभी तक क्वेश्चन बहुत कम ही देखे जाते हैं। देखिए लघु मंडल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, इसमें कौन कौन आता है बताइए आप। मैंने बताया ना आपको, माता पिता हो गए, संगी फैमिली हो गई ना, इनके परिवार फ्रेंड्स हो गए, और कौन आता है, अब इनके साथ में जो इनके साथ में होने वाले अनुभव से ना, इनके साथ के अनुभव, और मध्य मंडल हमारा क्या होते हैं, हमारे जो ये है ना, इन्हीं सब में वो संबंध बनाना सीख जाता है, संबंध बनाना सीखेगा, संबंध बनाना, कि हम विद्यालय क्यों जाते हैं, देखिए इसमें स्कूल हमारा भी आएगा ना, कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, संबंध बनाना सीखेगा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं ना, हमारे माता पिता से हमारा क्या संबंध है, हमारी फैमिली से हमारा क्या संबंध है, हमारे दोस्त से हमारा क्या संबंध है ना। देखिए वायुमंडल क्या हमारा होता है, वायुमंडल में मैंने बताया आपको, देखिएगा इस इमेज में मैंने क्या बताया आपको, अपने वो अभिभावक यानी माता पिता का वर्क प्लेस ले लेगा ना, जनसंचार इसमें हमारा आ जाएगा क्या, अभिभावक माता पिता का कार्यस्थल वो लेना चाहेगा ना, माता पिता का कार्यस्थल ना, जनसंचार भी करना सीखेगा उसी में। और क्या बताया मैंने, हेल्थ वेलफेयर एंड ये सब ये इसी मंडल में सीखता है ना, मास मीडिया बताया ना आपको, कम्युनिटी सर्विस यानी वही हेल्थ वेलफेयर वगैरह ना। देखिए बृहत मंडल हमारा क्या होता है, देखिए देखिएगा आप इस इमेज में क्या हुआ, हमारा बृहत मंडल अपने वो रीत रिवाज सीखेगा ना, क्या रीत रिवाज, धार्मिक शिक्षा सीखेगा भाई, धार्मिक शिक्षा, और देखिए अपनी कल्चरल वैल्यूज यानी सांस्कृतिक मूल्य ना, अपने कस्टम्स लॉ ना, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सीखेगा इसी में, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य, ये सब चीजें बालक अपने इसी मंडल में सीखता है, किसके अनुसार, यूरी जी के अनुसार। देखिए घटक मंडल में क्या होगा, मैंने बताया आपको, देखिए इमेज में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, देखिए याद रहा ना, जैसे इसने कोई ट्रॉफी जीती, ये इसको में से याद रहेगा ना, यानी घटनाएं, इसमें अधिकतर घटनाएं घटित होती हैं, जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, कोई हिस्टोरिकल चेंज ना, हिस्टोरिकल, एक मिनट सॉरी,
ना, और क्या जैसे उसके आर्थिक हालात मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल क्राइसिस ना, ये सब चीज़ें वो अपने बृहत मंडल में आती हैं। देखिए यूरी जी का हमारा सिद्धांत कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, मैंने बताया आपको जैसा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम 5 भागों में वो बटा हुआ है ना, वैसे हमारा इन्होंने बालक के विकास को 4 भागों में 5 भागों में बांटा, जिनको हमने देख लिया। कौन कौन से मंडल हमने देखा? लघु मंडल ना, लघु मंडल में हमने देखा हमारे माता पिता, फैमिली, फ्रेंड, स्कूल के साथ होने वाले अनुभव आते हैं। अब मध्य मंडल क्या हमारा होता है? मिशो सिस्टम। इसमें जो हमारे लघु मंडल के तथ्य होते हैं उनमें ये संबंध बनाना सीख जाता है ना। बाह्य मंडल हमारा क्या होता है? माता पिता का कार्यस्थल लेना चाहेगा बालक, जनसंचार करने लगेगा ना, दूसरे की हेल्प करने लगेगा ना। और क्या बृहत मंडल में हमारा क्या आता है कि बालक रीति रिवाज सीख जाएगा, धार्मिक शिक्षा सीखेगा, अपने नैतिक मूल्य सीखेगा, सांस्कृतिक मूल्य सीखेगा। घटक मंडल में किसी के जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है, वह उसको हमेशा याद रहती है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना आया आपके टाइम में ना, यह आपको हमेशा याद रहेगा, यह आपके लिए एक घटक मंडल हो गया। यही सिद्धांत बताते हैं हमारे यूरी जी ना। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।